ये तस्वीरें हैं कोसली अनाज मंडी की, जहां बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर हो रही देरी और परेशानी के चलते यहां के किसान, मजदूर और आड़ती धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि यहां एक दिन में केवल 50 किसानों का ही नंबर आ रहा है। बाजरा बेचने को लेकर ये नाकाफी है। कम से कम 400 किसानों को प्रतिदिन फसल बेचने का मौका मिलना चाहिए, वरना ये अपनी बाजरे की फसल मंडी में नहीं लाएंगे और तब तक धरने पर ही बैठे रहेंगे। मंडी प्रधान की माने तो इस मंडी में 100 से अधिक आड़ती है और 1000 लेबर काम करती है, लेकिन सरकार की सुस्त रोस्टर प्रणाली के कारण प्रतिदिन 50 किसान ही अपना बाजरा बेच पा रहे हैं, जिस कारण ना तो मजदूरों को मजदूरी मिल रही है और ना ही आड़तियों को कोई लाभ हो रहा है। जबकि 3 तारीख को कृषि मंत्री ने खुद यहां आकर आश्वासन दिया था कि किसानों को बाजरा बेचने में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मजदूरों के अनुसार लंबे लॉकडाउन के बाद ये बिहार से हरियाणा में मजदूरी करने आए हैं ताकि इनका चूल्हा चौका जलता रहे, लेकिन पिछले 6 दिनों से कोई मजदूरी नहीं मिल रही और भूखे मरने की नौबत आ रही है। आखिर कहाँ गया कृषि मंत्री का वादा? मेरा नाम मंडी प्रधान दिनेश गोयल है। मैं अनाज मंडी कोसली का प्रधान हूँ। तो आज जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कारण है इसका धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन का यहाँ पे जो किसानों का रोस्टर है वो 60 से 70 का ही लगता है, जबकि हम 1 तारीख से खरीद चालू है और 3 तारीख को कृषि मंत्री जी आए थे, तब उनको भी यही बोला था कि यहाँ रोस्टर बढ़ा के कम से कम 400 या 500 किसान लगाए जाए। 55 आड़ती है और 1000 लेबर है। लेबर को काम नहीं मिल पाता। तो सब 25,000 के आसपास किसान यहाँ पंजी करते हैं और रोज़ यहाँ पे 1000 किसान आके पूछता है मेरा नंबर कब आएगा। उसको हमें जवाब देना पड़ता है। ये सब हम किसानों के लिए कर रहे हैं ताकि किसान भी 400 से 500 किसान आएगा, लेबर को काम मिलेगा और भी आसानी से किसान अपना बाजरा बेच सकते। हाँ, कुछ किसानों का माल बिक जाएगा। प्रदीप है जी। प्रदीप, आप एक किसान हैं, तो क्या कहेंगे जो मंडी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है मजदूरों का, किसानों का, आड़तियों का, क्या कारण है सबसे बड़ा? एक्चुअल क्या है, जो काम होता है ये कृषि से संबंधित होता है, ये इसमें कड़ी जुड़ी होती है किसान की, आड़ती की, मजदूर की। लेकिन ये ऐसा हो रहा है कि किसान भी परेशान है। किसान परेशान क्यों है कि अब ऐसे ऐसे गाँव है, काफ़ी गाँव ऐसे कोसली जो मंडी में करीबन 200 गाँव लगाए हुए हैं और अब हरियाणा सरकार ने कर दिया कि कोई भी किसान किसी मंडी में दे सकता है। 200 तो है ही है, उसके अलावा बाहर से भी है। तो अब एक एक गांव ऐसा जिसका एक गांव से एक किसान का भी नाम नहीं आया है। अब ऐसे ही चलता रहा 60 या 70 का, तो अब ये देखो ना, ये साल भर में भी जो 2500 जो अपने जमींदार जो अभी पंजीकृत हुए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो 25,000 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली वो भी पूरे नहीं होंगे, वो तो साल भर में पूरे नहीं होंगे। और किसान अपना और भी काम करना है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए अब ये बाजरा बेचेगा तो वो फसल के पैसे आएंगे, अगली फसल के लिए भी उन्हें सरसों के लिए कुछ करना पड़ता है। अब तो ऐसे तो किसान परेशान होता रहेगा। और सरकार की ये बहुत बड़ी एक उन्होंने कहा था कि एक दाना खरीदेंगे, लेकिन ऐसे इनकी सरकार की नीयत हमें तो साफ लगती नहीं। और दाने की बात है तो ये तो ट्रैक्टर बड़े खड़े हैं, ये कहाँ जाएंगे? दाने की बात बोल रही सरकार तो। और कृषि मंत्री ने भी बार बार स्टेटमेंट आती है, चाहे न्यूज़ पे, चाहे पेपर में, चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे सीएम साहब और डिप्टी सीएम, हर बंदे की यही स्टेटमेंट है कि किसान खुशहाल रहेगा। बट ऐसा लगता नहीं है कि जैसी ये सरकार की मंशा है, किसान खुशहाल नहीं रह सकता ऐसे तो। और हमने ये बात कई दफ़ा रखी है कि अब 400-500 रख दो, उसमें मजदूर भी खुश है, किसान भी खुश रहेगा और आड़ती भी खुश रहेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। डेली 3 दिन पहले हमारी मंडी प्रधान जी से बात हुई तो उन्होंने बोल दिया जी मैंने तो लेटर डीसी साहब को और स्थानीय जो विधायक वगैरह इनको सबके सामने रख दी, और अभी तक तो उनका कोई आश्वासन हमारे पास आया नहीं है। राजकुमार जी, क्या समस्या है जो आप? समस्या बहुत अच्छा, 3-4 हजार रुपया किराया लगा कर गए हैं बिहार से कमाने के लिए हरियाणा में। यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है। आरती बेचारा से किराया राशन लेकर के उधारी खाते हैं लाला से। अच्छा, 3-4 हजार रुपया राशन खा गए, अभी तक कोई कमाई नहीं हुआ है। जितना काम होता है वो 10-20 रुपया का कमाई नहीं होता है। आड़ती क्या कहते हैं जो मंडी के आड़ती कहते हैं कि आ रहा है, आज चलेगा, कल चलेगा, आज चलेगा, कल चलेगा, चलता नहीं है काम। क्या मंडी में काम ही नहीं चल रहा? मंडी में साफ काम नहीं चल रहा। बसंत कुमार, सेफ्टी मार्केट कमेटी कोसली। जो आज मंडी में और आड़ती और जो मजदूर हैं, किसान हैं, हड़ताल पे बैठे हैं, क्या है सबसे बड़ा कारण इसका? सबसे बड़ा कारण ये है कि जी 3 तारीख को माननीय कृषि मंत्री जी आए थे
इन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि भी जो फार्मर्स की शेड्यूलिंग है पर डे बाजरे खरीद के लिए वो कम है, तो वो बढ़ाई जाएगी। 70-80 आदमी करीब लग रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि भी इन्होंने मंत्री जी के सामने रखे 200-300 आदमी लगाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब तक 200-300 आदमी नहीं लगेंगे हम ना तो बाजरा गिरवाएंगे ना हम सरकार को। नहीं, जो किसान है और जो क्या बोलते हैं मंडी के जो आड़ती हैं वो कह रहे हैं कि हमने 500 का शेड्यूल रखा था, मंत्री रूटीन में 500 किसान यहाँ आने चाहिए। 55 आड़ती हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी समस्या मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। वो सरकार से ऊपर से शेड्यूल लग के आ रहा है, उसी अनुसार मंत्री जी यहाँ भर के जब आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा जब ये बात है। कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? 24,000 के लगभग किसान हैं यहाँ। तो कोसली विधानसभा की बात करें, यहाँ पर 24,000 बता रहे हैं, तो कितने दिन में ये चलता रहेगा? साल भर में नहीं निपटेगा ये? तो चलता रहा तो 150 के हिसाब से। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितने दिन में निपटेगा ये तो। और किसान भी परेशान है। किसान तो परेशान है, कह रहे हमें पता ही नहीं हमारा नंबर कब आएगा, काम छोड़ के लोग आ जाते हैं। नहीं, वो तो फ़ोन में मैसेज आएगा, बिल्कुल सरकार की हिदायत है भाई, फार्मर के पास मैसेज आएगा फ़ोन में भी, उसी दिन लेकर आना है। जो आज किसान आए हैं वो तो काफ़ी परेशान पा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम सुबह से आके बैठे हैं, कोई बाजरा खरीदने वाला नहीं है। वो तो परेशान है, हम भी क्या करें, हमने तो गेट पास काट दी, वाट दी, पूरी लेबर मंडी गेट पर बैठी है अभी, हमारे किसी फर्म के नाम गेट पास ना काटे तो हम किसके काटे? उस अधिकारियों को हमने उसके संज्ञान में ये मामला लिया दिया है।